Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Mathematics. Class 9th in Metric. Chapter 4. Algebraic Expression. Algebraic expression. In mathematics, an algebraic expression is an expression built up from integer, constant, variables and the algebraic operations. मैथमेटिक्स में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को जो बिल्ड करते हैं, जिसको बनाया, इन एक्सप्रेशन को जैसे बनाया जाता है वो इंटीजर, कांस्टेंट और वेरिएबल से बनाया जाता है। इन सब को इन इंटीजर, कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ एक जो है एक एक्सप्रेशन जो शो करते हैं उसको अल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन कहते हैं। और उसमें जो प्लस माइनस और जो उसमें ऐड होती हैं उसमें अल्जेब्रिक ऑपरेशन उसमें परफॉर्म किया जाता है। For example, 3x square minus 2xy plus c is an algebraic expression. For example, 3x square जो है माइनस 2xy, देखिए इसमें x वेरिएबल, x स्क्वायर पावर है, xy वेरिएबल इसमें है, 2 इसमें कांस्टेंट है, प्लस c इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शो कर रहा है। और इसमें जो बीच में माइनस और पॉजिटिव साइन है ये एल्जेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इसको को शो कर रहा है। तो इन सब को मिलाकर ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। Since taking the square root is the same as rising to the power, अगर स्क्वायर रूट के ऊपर आप पावर दें वो भी एक एल्जेब्रिक शो करता है, इज आल्सो नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शो करता है। कोफिशिएंट, ये टर्मिनोलॉजी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। लेट्स सी कोफिशिएंट क्या कहते हैं। न्यूमेरिकल और कांस्टेंट क्वांटिटी प्लेस्ड बिफोर एंड मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल, कोई भी एक न्यूमेरिकल यानी कि डिजिट्स की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको अगर न्यूमेरिकल्स को हम कांस्टेंट भी कहते हैं, क्वांटिटी प्लेस्ड बिफोर एंड मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल, वो एक जो वेरिएबल से पहले लिखा हुआ हो मल्टीप्लाइंग के फॉर्म में, उससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, 4 इन 4x पावर y, x वेरिएबल, 4 जो मल्टीप्लाई में न्यूमेरिकल है, वो मल्टीप्लाई 4 जो है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, दैट्स वाई इट इज़ अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर, 4 जो न्यूमेरिकल गिवन हो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में। अगर यहाँ पर बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होती तो ये कोफिशिएंट नहीं कहलाएगा। कोफिशिएंट इन दैट फॉर्म जब न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई फॉर्म में हो वेरिएबल के साथ। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x, और न्यूमेरिकल क्या है इसमें, 4, तो 4 इज अ कोफिशिएंट कहलाएगा। अ वेरिएबल इज अ सिंबल फॉर अ नंबर वी डोंट नो येट। वेरिएबल कोई भी एक सिंबल है, न्यूमेरिकल नहीं, नंबर नहीं है, वो डोंट नो उसका क्या नंबर होगा, x की क्या वैल्यू होगी, y की क्या वैल्यू होगी, वी आर नॉट एंड वी डोंट नो अबाउट दैट। वेरिएबल क्या होती है, एक्स वाई जी टी जेड, जो भी अल्फाबेटिकल फॉर्म जैसे, तो उसे वेरिएबल कहेंगे। इट्स यूजुअली लेटर लाइक, वो एक लेटर लाइक होता है एक्स और वाई। अ नंबर ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। अब उसके साथ कोई नंबर आप दे दें तो उसे कांस्टेंट कहा जाता है। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक एग्जाम्पल गिवन है। देखिए 5x माइनस 3, 5 इज अ कोफिशिएंट, x इज अ वेरिएबल। ये देखिए 5x माइनस 3 एक पूरा टर्म है, 5x माइनस 3 एक कंप्लीट टर्म, ऊपर देखिए टर्म्स है, ठीक है। उसमें 5 जो है वो कोफिशिएंट है क्योंकि वो x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो 5 इज अ कोफिशिएंट, x इज अ वेरिएबल, माइनस वो तो ये सिंबल है, 3, ओनली 3 इज अ कांस्टेंट नंबर। सो हेयर इज टर्म ऑफ algebraic expression, ये algebraic expression कहलाएगा। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ algebraic expression। काइंड्स ऑफ algebraic expressions: polynomial, nominal expression, rational expression, irrational expression।
डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल की? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज अ सम ऑफ टर्म्स, each terms contain only variable with whole numbers, exponents and real number coefficients. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सारे टर्म्स को जो सम होता है, बहुत सारे टर्म्स में जो सारे जो एक से ज़ायद जो टर्म्स हो उससे पॉलिनोमियल कहते हैं. ईच टर्म कंटेन्स ओनली वेरिएबल्स, जो हर जो टर्म हो, जो भी टर्मिनोलॉजी हो उसमें वेरिएबल्स ज़रूर हो, कंटेंट वेरिएबल्स हो, विद होल नंबर, उसके साथ कोई नंबर हो, विद एक्सपोनेंट्स एंड रियल नंबर कोफिशिएंट, या उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट, रियल नंबर का कोई भी कोफिशिएंट हो, या वेरिएबल के साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो. देखिए इसके नीचे एग्जांपल देखिए. 3c, 3 इज द कोफिशिएंट, c इज द वेरिएबल यानी इज द कोफिशिएंट फॉर्म, प्लस 7 यानी कांस्टेंट फॉर्म. सेकंड एग्जांपल में देखें 7x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी एक्सपोनेंट, होल नंबर के साथ देखिए एक्सपोनेंट एक्स स्क्वायर गिवन है, -5x प्लस 3. नेक्स्ट देखें 2x पावर 4 y पावर 3, देखिए एक से ज़ायद वेरिएबल इसमें जो है वो कंटेंट है, प्लस 3x y स्क्वायर. these are examples of polynomial algebraic expressions. Here is another example of polynomial is the one of three terms. देखिए तीन टर्म्स है, 4x y स्क्वायर एक टर्म हो गया, 3x दूसरा टर्म हो गया, -5 ये टर्म थर्ड टर्म हो गया. यानी एक से इस एग्जाम्पल में तीन टर्म्स हैं. Polynomial comes from poly meaning many and nomial means in case of meaning terms. नॉमियल की मतलब होती है टर्म्स. ये जो 4x y स्क्वायर है ये एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 5 कांस्टेंट एक यहाँ पर गिवन है डिजिट, वो भी एक टर्म है. तो एक से ज़ायद टर्म्स जिसमें यूज़ की जाए उसे पॉलिनोमियल टर्म्स कहते हैं. Second is rational expression, an algebraic expression where both the numerator and the denominators are polynomials. Example is the called as rational expression. Since the denominators can't be zero, there are value of x which are excluded from the rational expression. Algebraic form में जहाँ दोनों numerators and denominators आर पॉलिनोमियल्स हो, मीन्स कि दोनों जो है डिवीजन फॉर्म में हो, जो अपर जो उसमें टर्म हो वो डिवीजन फॉर्म में हो लोअर डिनोमिनेटर्स के साथ, तो उसे रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं. और वो जो उसकी जो वैल्यू है या एक्स की वैल्यू कांट बी ज़ीरो, यानी उसमें से कोई भी हमें वैल्यू एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेशनल एक्सप्रेशन, कोई भी इसमें से वैल्यू गिवन हो जाए, तो दैट्स कॉल्ड द रेशनल एक्सप्रेशंस. हेयर और द एग्जांपल, एक एग्जांपल शो कर लेते हैं ताकि ये क्लियरली डिफाइन हो जाए. हेयर इज एन एग्जांपल देखें रेशनल एक्सप्रेशन की. एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज अ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 डिनोमिनेटर्स. देखिए ऊपर अपर केस में जो टर्म होती है उससे न्यूमरेटर कहते हैं, लोअर को डिनोमिनेटर्स कहते हैं. A rational expression because it is a ratio of two polynomial. Nominals mean two polynomials क्या है? Nominals देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, दो टर्म्स यूज गिवन है, नीचे भी देखिए एक्स प्लस 2 2 दो टर्म्स यूज गिवन, तो इट इज़ द पोलिनोमिनल्स. ठीक है. अब ऊपर जो है नॉमिनेटर्स और नीचे डिनोमिनेटर्स. अब ये नॉमिनेटर्स द टॉप नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन शो हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव, कि कितने पार्ट्स हमारे पास हैं. द बॉटम नंबर इज द डिनोमिनेटर्स, जो बॉटम नंबर हमारे पास गिवन है वो डिनोमिनेटर्स होते हैं. एंड शोज हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स इन द आइटम इज डिवाइडेड इनटू, कि वो कितने आइटम के साथ डिवाइड करेगा. ओके यहाँ पर नॉमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को शॉर्टली मैंने डिस्क्राइब कर लिया है. एन इरेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब ये थर्ड इसके जो काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इरेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द वन दैट इज नॉट रेशनल सच एज अंडर रूट एक्स प्लस 4. देखिए अंडर रूट खाली एक एक्स अंडर रूट के प्लस 4,
तो ये पूरी जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन शो नहीं कर रही। देखिए अंडर रूट के साथ कोई भी पावर हो, गिवन हो, या अंडर रूट के बाद जो इसके साथ डिवीजन कोई भी नंबर हो, तो इट्स नॉट अ कंप्लीट irrational algebraic expression. Okay, so irrational number are a plus under root b, रियल नंबर है ए हमारे पास, और बी रियल नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में जो अगर बाहर से कोई भी डिजिट गिवन हो जिसके साथ अंडर रूट को हटाया जाए, या इसकी कोई भी इसकी प्रॉपर जो है वो डिवीजन फॉर्म में नहीं, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं है। डेफिनेशन फिर एक दूसरी थोड़ी सी शॉर्टली एक और डेफिनेशन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे इरेशनल को। एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म एन डिवाइडेड विद डी, यानी कोई भी आप अगर ये एन अपॉन डी, यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, इरेशनल नंबर ऐसे नहीं रिटन, ऐसे नहीं लिखा जाता एन डिवाइडेड बाय डी, वेयर एन एंड डी आर इंटीजर एंड डी इज नॉन जीरो। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो कि दोनों इंटीजर्स हैं और नॉन ज़ीरो हों। एग्जाम्पल देखिए, ये पाए की एक वैल्यू गिवन है अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5, इट इज़ अ नॉट कंप्लीट स्क्वायर रूट, या जो भी आप कहें, तो इंटीजर्स को शो नहीं करा, दैट्स व्हाई इट इज़ अ कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। अब रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है, ये हम थोड़ा यहाँ पर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक पेज पर आप देख लीजिएगा। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अ रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमिनल्स। देखिए रेशनल में और इरेशनल में क्या डिफरेंस है, यहाँ मैं वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ। रेशनल एक्सप्रेशन जो होता है इन्वॉल्विंग रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमिनल्स के हिसाब में। देखिए एग्जाम्पल देखिए 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, देखिए कितना क्लियर है कि एक ऊपर कांस्टेंट है, नीचे दो वेरिएबल्स, दो पॉलिनोमिनल्स गिवन है। बी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, या सी में देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस 2x माइनस 4। और इरेशनल इसके देखिए इसमें एन इरेशनल एक्सप्रेशन इज एन algebraic expression that involves variable raised to fractional exponents such as the following। देखिए अंडर रूट 2x y प्लस 1 डी एक्स पावर 1/2 प्लस y पावर 1/2, अंडर 1/2 यानी कि x के पावर ऊपर अंडर रूट है, या y के y भी अंडर रूट में है 1/2 के हिसाब में। 3 यहाँ पर गिवन है एक्स वाई जी माइनस 2x माइनस वाई प्लस 3z। तो ये हमारे पास इरेशनल के कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है। नाउ वी आर कम्स टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमिनल्स। पॉलिनोमियल्स के 3 टाइप्स हैं, मोनोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। लेट्स सी व्हाट इज बेस्ड ऑन दीज 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। There are the polynomials classified by the number of term is polynomials यानी कि वन टर्म, जिसमें एक टर्म यूज किया, मोनो मीन्स वन, मियल्स मीन्स टर्म। तो एक टर्म जैसे कि 3x एक टर्म है, बस किसी भी एक्सप्रेशन में एक टर्म गिवन हो जैसे कि 3x, तो वो पोलोनोमियल कहलाएगा। बायोनोमियल्स, बाय मीन्स टू, नोमियल्स मीन टर्म, तो टू टर्म जैसे कि 7a माइनस 5 दो टर्म्स गिवन हो तो उसे बायोनोमियल्स कहते हैं। ट्राइनोमियल्स मतलब ट्राई मीन्स के 3, नोमियल्स मीन्स टर्म, या जिसमें 3 टर्म्स चूज किए, जैसे x पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2, तो 3 टर्म्स यूज किए जाएं उसे ट्राइनोमियल्स कहते हैं। Constant polynomials, the polynomials containing only the constant term in a constant polynomials, for example 45 minus 78 are constant polynomials जिसमें digits given हो, integers given हो, 4 45 1 2 3 4 7 8 9 10, इसे constant polynomials कहते हैं जिसमें digits given हो। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 की सॉल्यूशन पे। हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज 4.1 में जो भी चीज़ें गिवन थी उसको पहले डिफाइन किया है, कि उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करें ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्पफुल हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 4.1 का, एक्सरसाइज का 4.1। सेपरेट पोलिनोमियल रैशनल एंड इरेशनल एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग।
पोलोनोमियल भी हम लोग अभी डिस्क्राइब कर चुके हैं, रैशनल एंड इरेशनल एक्सप्रेशन। तो इट इज़ ईजी टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज बिकॉज अगर आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर होंगी, डिफाइंड होंगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सेपरेट पोलोनोमियल रैशनल एंड इरेशनल एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, 3x माइनस 1/3, दो टर्म्स यूज किए हुए हैं 3x और 1/3, तो इट इज़ द पोलोनोमियल। ब्रैकेट में देखिए इसका आंसर गिवन है पोलोनोमियल, ये पोलोनोमियल है। 5 कांस्टेंट, तो ये पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 0, ये तो कांस्टेंट है। x अपॉन 4/x, ये रैशनल फॉर्म में है क्योंकि ये डिवीजन में है, इसलिए 4/x इट इज़ अ रैशनल। 0 ये कांस्टेंट पोलोनोमियल विथ नो पर्टिकुलर डिग्री। x² प्लस y माइनस 3, ये भी पोलोनोमियल है क्योंकि x ज़ायद टर्म्स इसमें यूज किए हुए हैं। 1/y माइनस y, तो 1/y माइनस y, तो इट इज़ अ रैशनल क्योंकि ये अपॉन में आ जाए 1/y, तो इट मीन्स ये रैशनल है। 1/x² प्लस 2, ये भी रैशनल है क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में आ रहा है। √1/4, इसे आप इरेशनल करें या कांस्टेंट करें, बोथ आर, आप इसे जो भी इट इज़ रैशनल या कांस्टेंट, इट इज़ अप टू यू। √3 पावर x माइनस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट पे रहे तो ये इरेशनल पोलोनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट पोलिनोमियल्स एंड नॉन नोमियल्स। इन केस ऑफ पोलोनोमियल्स आल्सो राइट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। 3 minus x upon x non-nominals, 5x y cube polynomials with two variables, 3 x t cube minus 4 x y t polynomials with three variables। three variables देखिए x y t, तीन variables, polynomials यानी कि दो फॉर्म, टू टर्म्स हैं, 3x t क्यूब एक टर्म, माइनस 4x y t दूसरा टर्म, इसलिए दैट्स वाई इज अ पोलोनोमियल। और थ्री वेरिएबल्स x y t, तीन वेरिएबल्स इसमें हैं। x पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 नॉन पोलोनोमियल्स विद वन वेरिएबल्स। 5 cube plus 4/3 x rational polynomial with one variable। 3/4 xyz polynomial with three variables। Question number 3, find the types of the polynomials with respect of their terms। 1 x minus 3y, बायनॉमिनल, देखिए दो टर्म्स यूज है x minus 3y, इसलिए बायनॉमिनल। -1/4 प्लस 2x प्लस 5 बायनॉमिनल, क्योंकि देखिए 1 माइनस 1/4 इज नॉट अ नॉमिनल, सो एज टर्म 2x प्लस 5 यानी कि 2x कोफिशिएंट टर्म है और प्लस 5 कांस्टेंट टर्म में, दैट्स वाई इट इज अ बायनॉमिनल। क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस 1/4 y माइनस 5 ट्राइनॉमिनल्स, देखिए इसके पास 1/4 इसके साथ वेरिएबल है y, इसके साथ वेरिएबल है, कोफिशिएंट है 1/4, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्म। ओके, 3x माइनस 1/4 y माइनस 5 यानी कि दो वेरिएबल्स के साथ हैं, 3x वन टर्म, 1/4 y दूसरा टर्म, माइनस 5 यानी कांस्टेंट भी है, तो इट इज अ ट्राइनॉमिनल। 4 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 ट्राइनॉमिनल। x मोनोनॉमिनल, सिर्फ एक वेरिएबल गिवन, इट इज अ मोनोनॉमिनल। 4/13 मोनोनॉमिनल ऑफ 0 डिग्री, डिग्री मीन्स के इस सेंस के इसमें कोई भी वेरिएबल कोफिशिएंट कुछ भी नहीं गिवन, इट इज अ मोनोनॉमिनल। a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज अ बायोनॉमिनल क्योंकि दो टर्म्स गिवन है विद पावर के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलोनोमिनल्स। सीरियल नंबर क्वेश्चन और डिग्री देखें, x प्लस वाई स्क्वायर, इसमें हम दो जो भी वेरिएबल्स के पावर एक जैसे होंगे उनको प्लस करेंगे और उसकी डिग्री मालूम करेंगे। x प्लस वाई स्क्वायर,
एक्स के ऊपर पावर नहीं है, वाई स्क्वायर में है, तो यहाँ पर डिग्री जो हो गई वो 2, एक्स पावर 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो वाई इसमें 3 एक्स से जायद गिवन है, तो वाई की आप जो है वो प्लस करेंगे पावर 3 प्लस 2 5, 5 पावर 3, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इट इज अ 0 डिग्री, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई और वाई दो गिवन है, देखिए एक्स से जायद जो वाई वेरिएबल्स गिवन होंगे इसकी पावर प्लस होंगे, तो 2 प्लस 2 इज 4, 5 देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, तो दो तीनों डिफरेंट है, तो तीनों को प्लस करेंगे 6, 6 देखिए एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, वाई और 3 वाई गिवन है, तो इट इज 3, एक्स 6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 5 7, और पाई की वैल्यू 0। Thank you so much. Please like and comment and subscribe our page. और आपको कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख कर भेजिएगा, इंशाल्लाह हम लोग सॉल्व करके भेजेंगे। थैंक यू सो मच।